एक अनसुलझी पहेली, अंधेरे में छिपा सच, लापता लड़की और एक भयावह हत्या का केस। गन्ने के खेत में मिला खौफनाक राज, एकता देशवाल की हत्या। कुत्ते के मुंह से मिला शव, लोहिया गांव में छाया खौफ। दोराला का भयानक कांड। नमस्कार दोस्तों, मैं कंचनक्ष हिंदी क्राइम स्टोरीज में आप सभी का क्राइम स्टोरी के खास एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक रहस्यमय और दिलचस्प मामले के बारे में बताएंगे और आज हम आपको सुनाएंगे एक भयावह और सच्ची घटना की कहानी जो 2019 में मेरठ के दोराला के लोहिया गांव में हुई थी। यह कहानी है एकता देशवाल की, जिसकी हत्या ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। 2019 की 13 जून की सुबह गांव के एक व्यक्ति ईश्वर पंडित रोज की तरह अपने खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गन्ने के खेत से एक गली का कुत्ता कुछ अजीब चीज मुंह में दबाए हुए इधर उधर घूम रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ था। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि ईश्वर पंडित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो वह देख रहे थे वह सच है। तुरंत उन्होंने आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को आवाज लगाई और उन्हें बुलाया। मामला गंभीर था, इसलिए किसी ने तुरंत पुलिस को भी फोन कर दिया। सूचना मिलते ही दोराला पुलिस मौके पर पहुंची। देखते ही देखते गांव के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। हर कोई हैरान और डरा हुआ था, क्योंकि इंसानी हाथ का यूं कुत्ते के मुंह में होना किसी भयानक घटना की ओर इशारा कर रहा था। हाथ पर मिट्टी लगी हुई थी और वह काफी हद तक सड़ गल चुकी थी, जिससे साफ पता लग रहा था कि कुत्ते ने उसे कहीं से खोद कर निकाला है। अब पुलिस के लिए यह मामला और पेचीदा हो गया। सबसे पहले पुलिस ने सोचा कि कहीं कुत्ते ने किसी कब्र को खोदकर यह हाथ तो नहीं निकाला। इसलिए कुछ पुलिस वालों को कब्रिस्तान की ओर जांच के लिए भेजा गया। इसके साथ ही खेतों की भी तलाशी शुरू की गई ताकि पता चल सके कि यह हाथ कहां से आया है। पुलिस को यह डर सता रहा था कि अगर यह हाथ कुत्ते ने किसी इंसान के शव से निकाला है तो वहां पर शरीर के बाकी हिस्से भी हो सकते हैं। खेतों की तलाशी के दौरान कुछ ही दूर गन्ने के एक खेत के किनारे पुलिस को वह चीज मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। पुलिस अब यह मानकर चल रही थी कि कुत्ते ने अपनी सूंघने की ताकत से उसे ढूंढ निकाला। पुलिस ने तुरंत कुछ खुदाई कर्मचारियों को मौके पर बुलाया ताकि उस गड्ढे की खुदाई की जा सके जहां से कुत्ते ने इंसानी हाथ निकाला था। पुलिस का अंदाज़ा सही निकला। जब खुदाई शुरू हुई तो कुछ ही देर बाद गड्ढे के अंदर से एक शव बरामद हुआ। जैसे ही लोगों ने उस शव को देखा, एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी फैल गई, क्योंकि यह कोई साधारण शव नहीं था। शव का सिर गायब था और दोनों बाहें भी नहीं थी। यह नग्न अवस्था में थे। शव को देखकर अनुमान लगाया गया कि यह किसी महिला का हो सकता है, लेकिन पूरी स्थिति इतनी विचलित करने वाली थी कि लोग इसे देख नहीं पा रहे थे। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था, साथ ही उस हाथ को भी जिसे कुत्ते ने कहीं से खोदकर निकाला था। पुलिस अब इस बात की छानबीन में लगी थी कि कहीं और भी कोई हिस्सा तो नहीं मिला, और सबसे महत्वपूर्ण था कि शव की पहचान कैसे की जाए। बिना सिर के उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह सामने आया है कि यह शव किसी 20 से 25 साल के नौजवान लड़की का है। उसके सिर और हाथ को किसी तेज धार हथियार से काटा गया था। पूरे गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई और लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया। अब सवाल यह था कि यह शव गन्ने के खेत में कैसे आया। पुलिस ने तुरंत उस खेत के मालिक का पता लगाया।
गांव के लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि वह खेत अहमद नाम के व्यक्ति का था, जो उसी गांव के निवासी और ईश्वर पंडित के पड़ोसी थे, जिन्होंने सबसे पहले कुत्ते को इंसानी हाथ के साथ देखा था। मेरठ पुलिस की एक टीम अहमद के घर पहुंची और वहां के सदस्यों से पूछताछ की, लेकिन अहमद और उसके परिवार ने यह दावा किया कि उन्हें इस शव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे खुद हैरान थे कि उनके खेत में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए और मामले की आगे जांच जारी रखी। मेरठ पुलिस के लिए यह केस लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। शव की पहचान ना होने के कारण मामले की जांच और भी कठिन हो गई थी। गांव में जितने भी लोग थे, खासकर जो यहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति थे जैसे सरपंच और अन्य प्रमुख लोग, सभी से पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस का मकसद यह जानने का था कि क्या गांव या आसपास के किसी इलाके से कोई लड़की लापता है या किसी की मृत्यु हुई है। इसलिए पुलिस ने सिर्फ लोहिया गांव की ही नहीं बल्कि उसके आसपास के 7-8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों में पूछताछ शुरू कर दी। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें समय लग रहा था। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। उस कटी हुई बाह पर एक टैटू मिला था जिसमें अमन नाम गोदा हुआ था। अब सवाल यह था, अमन कौन है और ये टैटू एक लड़की की बाह पर क्यों खुदवा गया था? क्योंकि यह तय हो चुका था कि शव एक महिला का है। पुलिस ने गांव के लोगों से अमन नाम के किसी लड़के के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। किसी भी गांव से कोई भी नौजवान लड़की लापता नहीं थी। मामला साफ था कि यह कत्ल का केस था, पर पुलिस यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह हत्या किसने और क्यों की होगी। इलाके के एसएसपी इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी जांच की, ताकि यह पता लगा सके कि हाल के दिनों में किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। मगर यहाँ से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। अब एसएसपी और उनकी टीम को हर एंगल से इस मामले की जांच करनी थी। यह समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर किस कारण से इस लड़की की हत्या की गई होगी। पुलिस ने गांव में यह भी पता किया कि क्या किसी परिवार में जमीनी विवाद के चलते झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि कई बार जमीनी विवाद में भी हत्या हो जाती है। कुछ मामलों में जमीनी झगड़े जरूर थे, लेकिन उन परिवारों से कोई लड़की गायब नहीं थी और ना ही उनके परिवारों में कोई अमन नाम का लड़का था। प्रॉपर्टी विवाद का एंगल भी खत्म हो गया। अब पुलिस ने सोचा कि शायद यह मामला प्यार मोहब्बत का हो सकता है। लड़की और अमन के बीच किसी प्रकार का संबंध रहा हो, लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पुलिस पूरी तरह से अंधेरे में थी। लूटपाट की संभावना भी खत्म हो गई, क्योंकि अगर लूटपाट हुई होती तो लुटेरे लड़की के सामान को लेकर फरार हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा लूटपाट के दौरान विरोध करने पर लड़की को मारा जा सकता था, लेकिन यह मामला बिल्कुल अलग था। लड़की का शव जमीन पर दफन मिला था और उसका सिर और बाहें काटी गई थी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। पुलिस की जांच में अब यह प्यार और मोहब्बत का मामला लग रहा था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। हर दिन बीतने के साथ मामला और उलझता जा रहा था। लड़की का शव अस्पताल में रखा हुआ था, लेकिन महीनों गुजरने के बावजूद कोई भी उसे क्लेम करने नहीं आया। इस वजह से पुलिस ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन पुलिस और डॉक्टर्स ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सस्पेंस प्रिजर्व कर लिए थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि भविष्य में
इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस घटना को लगभग 1 साल बीत चुका था, लेकिन अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी। केस में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पा रही थी, जिससे पुलिस की जांच में रुचि कम नहीं हुई, बल्कि एसएसपी और उनकी टीम ने नए तरीकों से जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, जांच में भी कई मोड़ आए और पुलिस को पता चला कि लापता लड़की का नाम एकता देशवाल था। उसकी हत्या की सच्चाई जानने के लिए पुलिस को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या सच में अमन का नाम इस कांड में था और एकता की मौत का राज क्या था? इन सवालों के साथ इस दर्दनाक कहानी के अगले मोड़ के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।